जी हाँ, रावलपिंडी के नूर खान एयर बेस के इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ से चंद कदम के फासले पर नूर खान एयर बेस वाक़ है और गुज़िश्ता रात करीबन 2 बजे यहाँ पर एक भारतीय मिसाइल को पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम ने फ़ज़ा में मार गिराया और ये जो मिसाइल है ये नूर खान एयर बेस के अंदर नहीं बल्कि बाहर मेन रोड पे गिरा और गिरकर तबाह हो गया और एक धमाके की आवाज़ आई, जिसके बाद बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए और अफ़वाज पाकिस्तान के हक़ में यहाँ पर नारेबाजी की गई और अफ़वाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया। ये जो मिसाइल है ये अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये रोड है जो नूर खान एयर बेस को जाती है और इसी रोड पर थोड़ा सा आगे फासले पर ये जो मिसाइल है ये गिरकर तबाह हो गया है। अभी तक ज़राए का कहना है कि नूर खान एयर बेस के अंदर किसी माली जानी नुकसान की इतलात नहीं है। इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि उनका जो मिसाइल है वो उन्होंने नूर खान एयर बेस को तबाह किया और यहाँ का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी तबाह किया गया, लेकिन अभी तक हमारे पास जो मालूमात है या जो तफसीलात सरकारी तौर पर सामने आई है उसमें बताया गया है कि ये जो मिसाइल है ये नूर खान एयर बेस के अंदर नहीं बल्कि बाहर मेन रोड पर गिराया गया। शहर में मजमूई तौर पर सूरत हाल मामूल के मुताबिक है, ट्रैफिक रवां दवा है, दुकानें मार्केट्स भी खुली हैं। ताहम ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अस्पतालों में अलर्ट जारी किया गया है और साथ साथ रेस्क्यू 1112 को भी हाई अलर्ट किया गया है। इसके साथ साथ चूँकि अब जो भारत की जानिब से जो मुसलसल इश्तिहाल दिलाया जा रहा था, ड्रोन वार शुरू की गई थी, हमले किए गए थे जिसमें ख़वातीन और बच्चों को शहीद किया गया, उसका अब अफ़वाज पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर जवाबी हमले किए हैं और इंडिया के अंदर मुतादिद शहरों में जो इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको तबाह किया गया है। बल्कि इंडियन मीडिया अब ख़ुद इस बात को तस्लीम कर रहा है कि जो हमले किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से उसमें मुतादिद जो मिसाइल प्रोग्राम्स है या जो एयर बेसिस है या जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है उनको तबाह किया गया है। इस वक्त रावलपिंडी के जो हालात है वह मामूल के मुताबिक है। अलबत्ता अवामी हलकों में इस वक्त जो पाकिस्तान के जवाबी हमले किए गए हैं इंडिया पर वो ज़ेर बहस है, उन पर डिस्कशन हो रही है।